भाइयों की सच्चाई। ये कहानी दो भाइयों अली और हसन की है। दोनों एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, जहां सच्चाई, अमानत और बाहमी मोहब्बत को बड़ी अहमियत दी जाती थी। है कि लोग अक्सर कहते थे कि ओ गांव की शान इसके लोगों की दियानत से होती है। अली और हसन भी इसी माहौल में परवान चढ़े थे, मगर जमाना और हालात ने दोनों को अलग रास्तों पर डाल दिया। एक ने सच्चाई को अपना कीमती जेवर बनाए रखा और दूसरा वक्ती मुफाद और आसाइश की लालच में अलिफालजे गया। ये कहानी इसी आजमाइश, जज्ब, सच और आखिर में मिलने वाली हकीकत की दास्तान है। दास्तान। अली बड़ा भाई सीधा और मेहनती था। उसकी तबीयत नरम मगर उसूल सख्त थे। वो रोज़ाना खेतों में काम करता, अपने वालिदैन का ख्याल रखता और मोहल्ले में किसी का भला करता। इसके चेहरे पर मुस्तकिल मुस्कुराहट और आंखों में सच्चाई की चमक होती। हसन छोटा भाई ज़हीन मगर कभी कभी जल्दबाजी में फैसले कर लेता। इसके अंदर दौलत जमा करने का शौक था। वो शहर जाकर मेहनती नौकरी के बजाय चांदनी रातों में आसान रास्ते तलाश करने लगा। कभी मुख्तसर काम, कभी थोड़ी बहुत धोखाधड़ी, जिसे वो समझदार समझता। गांव में एक दिन उनके पास एक बड़ा इम्तिहान आया। बाजार के करीब एक कदीम दरख्त के नीचे एक भारी रकम का थैला मिला। एक ऐसा थैला जिसमें काफी पैसे थे। गांव के लोग सभी परेशान थे कि ये रकम किसकी है। कोई साहिब मकान के ज़र्न तामीर हो सकती थी, तो कोई कहता किसी शहजादे का खुफिया खजाना होगा। दोनों भाई भी थैले के पास आए। अली ने फौरन कहा, हमें ये थैला गांव के सरदार को दे देना चाहिए, जो मालिक का पता लगाने का बंदोबस्त कर लेंगे। हसन चौंका। इसकी आंखों में फौरन ख्वाहिश की चमक आ गई। इसने दिल में सोचा कि ये पैसे मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है। कर्ज निकाला, घर की मुरम्मत, नए कपड़े, मगर इसने जल्दी से खुद को काबू में रखा। कि भाई जो भी है, हमें सच्चाई इख्तियार करनी चाहिए, इसने आखिरकार कहा। मगर दिल की धड़कन तेज थे। सरदार ने थैले की जांच की तो पता चला कि इसमें कोई रसीद आ निशान नहीं है, जो मालिक की निशानदेही करे। गांव में इख्तिलाफ बढ़ने लगा। बच्चे ने कहा, जो भी साहिब थैला हो, वो सरकारी कामों आखिरात के लिए रकम जमा करता होगा। सूरत हाल ऐसी हो गई कि गांव वालों ने फैसला किया कि रकम को आर्जी तौर पर कमेटी के पास रखा जाए, ताकि मालिक मिलने पर वापस कर दी जाए, वरना कानून के मुताबिक तकसीम होगी। अली और हसन ने भी इस फैसले पर दस्तखत किए। आजमाइश का आगाज कुछ दिनों बाद। गांव में एक आदमी आया, चमड़े के बड़े थैले के साथ। वो एक सादा लिबास में था, मगर आंखों में एक खास उदासी थी। इसने ऐलान किया कि वो शहर से आया हुआ है और यूं लगता है कि इसने अपना एक खास थैला खोल दिया है, जिसमें इसके पास पैसे थे जो वो अपने बच्चों के इलाज और घर के कर्ज के लिए रखता था। आदमी ने कुछ तफसीलात बताएं जो सिर्फ मालिक ही जान सकता था। रंग, एक छोटा सा निशान और थैले के अंदर एक खाली जेब जिसमें एक पेटा हुआ कागज थे। सुबह ने आदमी की बात सुनी और उसने कमेटी से कहा कि वो अपना दावा साबित करे। कमेटी ने कहा कि सबूत के तौर पर वो थैले के अंदर मौजूद चीजों का जिक्र करे। आदमी ने बिल्कुल ठीक वजाहत की। निशान, कागज और एक छोटा सा सिक्का जिस पर एक अजीब नक्श था। सरदार ने थैला खोला और वही चीजें बरामद हुई में खुशी की लहर दौड़ गई। मालिक खुश था और चेहरे पर राहत थी। इसने कमेटी से गुजारिश की कि रकम वापस की जाए और गांव वालों का शुक्र अदा किया। अली खुश था कि सच ने अपनी जगह बना ली। हसन के दिल में फिर से कुछ घबराहट आई। वो सोच रहा था कि रकम अगर इसी वक्त इसके पास आ जाती तो उसने बहुत सी मुश्किलें हल करने होती। मालिक ने भाइयों का शुक्रिया अदा किया, मगर हसन के अंदर की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। शहर के कुछ लोग हुसैनियत और आसाइश का आदी बनाए गए थे। हसन भी उनके ग्रुप में आ चुका था। कुछ रातें गुजरने के बाद हसन पर दोबारा आजमाइश आई। एक रोज इसे एक पुरकशिश मौका मिला। शहर से आए हुए एक शख्स ने हसन को कहा कि अगर वो थोड़ा सा झूठ बोल दे तो इसे बड़ी रकम दी जाएगा। उसने कहा कि ये बस एक छोटी सी बात है। वो एक कागज पर सारा किस्सा लिखेगा, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि अली ने थैला छुपा रखा था और हसन ने इसे वापस किया। हकीकत उलट होगी, मगर पुरकशिश रकम इसे मिल जाएगी। हसन का दिल मजबूत न रहा। वो फौरन इस मुआहदे को कबूल कर बैठा। आसाइश ने इसे बहकादास्त और झूठ के दरमियान जल्द ही झूठी कहानी गांव में फैल। लोगों ने अली पर शक करना शुरू कर दिया। सफेद सच्चाई के ध्यान वाले अली के लिए ये बहुत दुख भरा लम्हा था। इसने माजी की सारी मेहनत, सच्चाई और अमानत को अपने सामने घिरते के कच्चे दोस्त अली के साथ खड़े थे, मगर बाज ने शक का इजहार किया। हसन ने जो किस्सा बनाया था इसमें बड़िए गांव में तकसीम होकर अली की इज्जत को धुंधलादार ने अपने अंदरूनी सुकूत को तोड़ा। इसने सरदार और कमेटी के सामने पूरी कहानी बता दी, मगर झूठ के सबूत मजबूत टूटते थे। कागज, झूठी गवाही और कुछ लोगों की साजिश। अली ने कहा, मैंने थैला कभी नहीं छुपाया। मेरा ईमान मुझे ये इजाजत नहीं देता कि किसी का माल छीन लूं।
मगर लोगों ने झूठ के तेज कान सुन लिए थे। अली के लिए ये लम्हा इम्तिहान की घड़ी था। इसने अपने अंदर की ताकत से काम लिया और सब्र किया। इसने कहा कि सच वक्त के साथ खुद बोल अल्फाटेता हियास ने दावा किया कि हकीकत सामने आएगी और इसी के साथ इसने अपने लिए कानून किसी बैरूनी फोरम का रुख न किया, क्योंकि वो जानता था कि अल्लाह के सामने झूठ खुद नुकसानदेह है और वक्त आने पर खिल जाएगा। पलटता हुआ मुकद्दर सच की फतह हमेशा खामोश मगर मजबूत होती है। चंद हफ्तों बाद हसन के शरकनठग ने अपनी खराब जमीर से तंग आकर सच बोल दास ने उफ्शा किया कि इसने और हसन ने मिलकर दास्तान घड़ी। त्यास ने एतराफ़ किया कि इसने अली को बदनाम करने के लिए कागज और झूठी गवाहियां रखी थीं और हसन ने इसके बदले में पैसे कबूल किए थे। जब ये सच सामने आया तो गांव में हलचल मच। हसन को शर्मिंदगी हुई। इसके दिल ने इस बार हकीकत को कबूल कर लिया। इसने सच के सामने सर झुका दिया और अपनी गलती का एतराफ़ किया। अली के लिए ये लम्हा मसरत और दुख दोनों था। खुशी इस बात की थी कि सच ने बालाखर अपनी जगह बना ली और दुख इस बात का था कि इसका भाई गलत रास्ते चला, मगर अली ने अपने खालक का सबूत दिया। इसने ना सख्ती की ना बदला लिया। इसने हसन को गिले लगा लिया और कहा, ई भाई गलती हर इंसान से होती है, असल बात यह है कि हम इसे मान लें और सुधार की तरफ आएं। इसके ये अल्फाज हसन के दिल में गहराई से उतर। गिस्न ने आंखों में आंसू भर लिए और अपने भाई से मुआफ़ी मांगी। सच्चाई का अजर और मुआशरती सबक। गांव वालों ने फैसला किया कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। जो लोग झूठ बोलकर अली को बदनाम करने में शामिल थे उन्हें सजाएं और मुआफ़ी दोनों दी गईं। सजाएं ताकि आइंदा कोई ऐसा न करे और मुआफ़ी ताकि मुआशरा दोबारा मुत्तहिद हो सकी। गिस्न को भी इसके इक़दामात के लिए चोटी की सज़ा मिली। इसे कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ी और उसने अवामी मील जौल के जरिए अपनी इज्जत दोबारा बनानी शुरू की। इस पूरे अमल ने गांव को एक सबक दिया। सच का रास्ता हमेशा आसान नहीं मगर वही देरपा और काबिले फ़ख्र होता है। अली की सच्चाई का अजर फौरी भी आया। न सिर्फ लोगों की इज्जत व एतमाद बहाल हुई बल्कि मालिक थैला ने अली को अपने कारोबार में एक शरी हिस्सा देने की पेशकश की, क्योंकि इसने खुलूस दिल से मालिक का माल वापस किया थे। मालिक ने कहा, ऐसी ईमानदारी और दियानतदारी आजकल कम नजर आती है। मैं चाहता हूं कि अली जैसा इंसान मेरे साथ रहे ताकि इसका अच्छा असर आसपास फैल जाए। अली ने ये एजाज कबूल नहीं किया, अलबत्ता इसने मालिक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अपने खेत और वालिदैन की जिम्मेदारी खुद निभाएगा। मगर मालिक ने अली की दियानतदारी को देखकर अपने कारोबार में इसको माली मदद दी ताकि अली का और उसके घर वालों का मावारन जिंदगी बेहतर हो सके। एक तरह का अजर था कि अच्छे अमाल का बदला जिंदगी के जरिए भी मिलता है। हसन की तलाफी और तब्दीली। हसन ने अपनी गलतियों का पूरा अजाला किया। इसने अपनी कमाई शफाफ और मेहनत से शुरू का। इसने अपने लिए और दूसरों के लिए मिसाल बनने की ठानी। इसने गांव के बच्चों को मुफ्त तालीम देने वाली छोटी सी क्लास शुरू की ताकि वही बच्चे जो इसी आसाइश और आसानी के लालच में फंस सकते थे सही रहनुमाई पाई। इसने सच्चाई के फरोग के लिए मकामी मस्जिद में हफ्तावार दर्स शुरू किया ताकि लोग इखलाकी कदरों को दोबारा अपनाएं। इसके अंदर जो बदला महसूस हुआ वो जज़ा की तलब नहीं की बल्कि हक़ दिल की नरमाई थी, जो अली की मोहब्बत और मुआफ़ी की वजह से आई इखलाकी नताइज। और इख्तिताम ये कहानी हमें कई अहम असबाब देती है। एक, सच्चाई की अहमियत। सच हमेशा रोशन रास्ता होता है, अगरचे सच बोलना कभी कभी नुकसानदेह नजर आए मगर ये देरपा कामयाबी और रूहानी सुकून देता है। दो, मुआफ़ी और इस्लाह। जब कोई गलती करता है तो मुआफ़ी और तलाफ़ी दोनों ज़रूरी औसत से सज़ा देने का मकसद शफाफियत बरकरार रखना और इस्लाह होता है, न कि नफ़रत फैलाना। तीन, इखलाकी क़यादत। अली जैसी क़यादत मुआशरे को बेहतर बनाती है। एक सच्चे इंसान का असर पूरे मुआशरे पर पड़ता है और लोग इसकी पैरवी करते हैं। चार, दाखिली तब्दीली की ताकत। इस्लाम किसी भी मजहबी तालीम के अलावा इंसानी ज़मीर भी सबसे बड़ा कानून है। जब अंदर से तब्दीली आए तो बैरूनी हालात खुद ही बदल जाते हैं। पाँच, ख़ानदानी रिश्ता और मोहब्बत। भाईचारा और ख़ानदानी मोहब्बत के सामने नारवा सूरत हाल भी नरम पड़ जाती है। अपने बे आई को मुआफ़ करके मोहब्बत की वो मिसाल कायम की जो बेहतरीन तरबियत। यखर में अली और हसन की कहानी ये बताती है कि इंसान चाहे कितनी ही गलती कर ले, सच और किरदार की बहाली मुमकिन है, बशर्ते कि वो गलत तस्लीम करे, सच को अपनाए और ख़ुद को बदलने के लिए मेहनत करेगा। आहे में अब कलो अमन और एतमाद का माहौल था। लोग एक दूसरे पर एतबार करते थे और बच्चे अली और हसन
مثالیں سن کر بڑے ہو رہے تھے۔ علی کی مسکراہٹ میں وہ سلامتی تھی جو سچ کے ساتھ آتی ہے، اور حسن کا دل اب ایسی روشنی سے بھر گیا تھا جو کبھی آسائش کی روشنی سے آتی۔ یہ کہانی ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہر پڑھی جانے والی سطر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز سچائی اور ایمان ہے۔ اگر ہم اپنے فیصلے میں سچ کو اولین مقام دیں تو نہ صرف ہماری ذاتی زندگی بلکہ پورا معاشرہ بہتر بن سکتا ہے۔ علی اور حسن کے سفر میں یہی سیکھا۔ سچ بولنا کبھی آسان نہیں ہوتا، مگر جب ہم سچ کے راستے چلتے ہیں تو منزل اپنے آپ روشن ہو جاتی ہے۔ یقیناً نیچے اب کے لیے عنوان دو بھائیوں کی سچائی پر طویل، مربوط اور سبق آموز اردو مضمون / کہانی پیش ہے۔ یہ مضمون اخلاق، رشتوں اور سچائی کے اثرات پر مبنی ہے اور اندازن بیان سادہ مگر مؤثر رکھا گیا ہے۔ دو بھائیوں کی سچائی کہانیوں اور نصابی مضامین میں بھائیوں کا کردار ہمیشہ خصوصی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے رشتے میں محبت، مقابلہ، قربانی اور کبھی کبھی حسد و غلط فہمیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ انسانیت کی قدیم داستانوں میں بھائیوں کے کارنامے اور ان کے اخلاق نے معاشروں کو سنوارا اور سنبھالا ہے۔ آج کی یہ کہانی دو بھائیوں عامر اور سامی کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی سچائی کی طاقت، جھوٹ کے انجام اور رشتوں کی نفاست پر روشنی ڈالتی ہے۔ عامر اور سامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ دونوں کے والدین نے انہیں ذہانت، ایمانداری اور محنت کا درس دیا تھا۔ چھوٹے سے گھر میں مشکلات تھیں، مگر والدین نے محبت سے دونوں بھائیوں کو بڑا کیا۔ عامر بڑا بھائی تھا، سوچا سمجھا، عملی اور ٹھوس۔ سامی چھوٹا تھا، خواب دیکھنے والا، جذباتی مگر نرمی دل کا مالک۔ دونوں میں ایک بات مشترک تھی، اندر سے وہ سچے تھے، مگر زندگی نے انہیں مختلف راستوں پر ڈال دیا جو آگے چل کر سچائی اور فریب کے خلاف امتحان بن گئے۔ گاؤں کے قریب ایک بڑی فصل کی زمین تھی جسے مقامی زمیندار حاجی جان نے کئی برسوں سے کرایہ پر دیا ہوا تھا۔ ایک سال سخت بارشیں آئیں، فصلیں برباد ہو گئیں اور حاجی جان کو، جو لونڈیوں اور مزدوروں کو روزگار دیتا تھا، مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی دوران حاجی جان کی ایک بھاری رقم جو وہ بینک سے قرض لے کر فصل کی تیاری کے لیے رکھے تھے کہیں گم ہو گئی۔ پورا گاؤں سہمسا گیا۔ حاجی جان نے کہا کہ اگر وہ رقم نہیں مل سکی تو خاندان اور مزدور مشکلات میں آ جائیں گے۔ اس خبر نے پورے علاقے میں تشویش مچا دی۔ ایک دن عامر اور سامی کھیت کے قریب سے گزر رہے تھے جب عامر نے زمین پر لپٹی ہوئی ایک سلپنگ بیگ تھیلی دیکھی۔ جب وہ قریب گئے تو معلوم ہوا کہ وہ تھیلی واقعی قیمتی نوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ عامر نے فوراً دل میں سوچا، یہ رقم اسی بینک کا نقصان ہو سکتی ہے یا کسی کی گم ہوئی رقم۔ اس منظر نے دونوں کے ذہنوں میں مختلف خیالات اترائے۔ عامر نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہمیں صحیح راستہ اپنانا چاہیے۔ سامی نے آنکھوں میں خوشی کے چمک لیے مگر ساتھ ہی خوف بھی محسوس کیا۔ اگر یہ رقم ان کے پاس آ جائے تو گاؤں کی حالت بدل سی کتی حسام نے کہا، او بھائی سوچو، ہم اس رقم سے اپنے گھر کی حالت بدل سکتے ہیں، والدین کی طبیعت بہتر کر سکتے ہیں۔ عامر نے خاموشی سے تھیلی اٹھائی اور کہا، سب سے پہلے مالک تلاش کیا جائے۔ دونوں بھائیوں نے گاؤں والوں سے پوچھا بنی گئی اور کسی رشتہ دار سے مشورہ کیا۔ بینک کے ایک ملازم نے بتایا کہ حال ہی میں گمشدہ رقم کا معاملہ سامنے آیا ہے اور وہی مقدار تھی، لہذا اسی رقم کی ہی لگتی ہے۔ بینک نے اعلان بھی کیا کہ جو بھی اصلی مالک ثابت کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ دونوں بھائیوں کے سامنے مضبوط اخلاقی چیلنج کھڑا تھا۔ اسکیم یہ تھی کہ یہ رقم ان کی اپنی زندگی بدل سکتی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک بڑا موقع بھی تھا کہ صاحب حق کو واپس کر کے وہ اپنے آپ کو ایمانداری کا نمونہ ثابت کریں۔ عامر نے تجویز دی کہ وہ بینک جائیں اور اصل مالک تلاش کر کے رقم واپس کریں۔ سامی دل میں الجھ رہا تھا، مگر بھائی کی بات مان کر وہ بھی اس راستے پر چلنے پر راضی ہو گیا۔ بینک پہنچ کر انہوں نے رقم کی اطلاع ملازمے نے ان کا شکریہ ادا کیا اور دونوں کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد اصل مالک سامنے آیا، ایک کسان جس کی روزی اسی قرض پر منحصر۔ پیو رونا پیٹ کر کہہ رہا تھا کہ یہ رقم اس کے خاندان کی آخری امید تھی۔ جب مالک نے ان بھائیوں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شکر اور رحم کا ملا جلا احساس آیا۔ بینک والوں نے دونوں بھائیوں کی دیانتداری کی ستائش کی اور اعلان کیا کہ ان کے لیے ایک انعام رکھا گیا ہے۔ یہ انعام رقم کا ایک چھوٹا حصہ تھا۔ عصام نے محسوس کیا کہ حقیقی خوشی اس میں ہے کہ اس کا بھائی سچ پر قائم رہا، مگر دل میں ایک عجیب سی لذت بھی اٹھتی رہی۔
अगर हम रकम अपने पास रखते तो ये वो मकाम था जहां सच्चाई और लालच के दरमियान खेल जारी रहा। रात सामी ने खामोशी से अपने भाई से कहा कि भाई, अगर हमने रकम रखी होती तो आज हम माली तौर पर आज़ाद होते। आमिर ने सर्द मिजाजी से जवाब दिया कि सच्चाई की कीमत लालच से कम नहीं। सामी ने ख्वाबों की तरफ देखा और कहा, हो सकता है कि हमारी नेकी का बदला हमें मिले। आमिर ने मुस्करा कर जवाब दिया, वो नेकी अपने बदले की उम्मीद से नहीं की जाती। चुपके रास्ता। मगर जिंदगी ने फिर आजमाइश रखी। गांव में एक और वाकया पेश आया। एक करीबी शहर में तिजारती कठिनाई के बाइस हाजी जान कर्ज के बोझ तले दब गामजद और है की मजदूरी देने के काबिल न रहा और पूरे गांव के लोग परेशान थे। गांव के लोगों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई और इमदाद के लिए मशवरा मांगा। तब आमिर ने समाज की भलाई के लिए एक तजवीज़ दी, अपने खेत का एक हिस्सा किराया पर देकर और कुछ रकम बैंक में रखकर हाजी जान की तबीयत बेहतर करने में मदद करेगा। इस वक्त सामी के दिल में एक और ख्याल आया कि क्यों ना वो बैंक से मिलने वाला इनाम खुद रख ले और हाजी जान के माहौल को बेहतर बनाने के लिए हिस्सा दे दे। कम अज कम कुछ फायदा तो उनका भी होगा। मगर सामी के अंदर की झलक बदल रही थी। वो जानता था कि इसने एक बार सच किया था और वो एहसास अब दर्दनाक तौर पर इम्तियाजी त्यास बार। इसने फैसला किया कि भाई की तरह सच्चाई का रास्ता इख्तियार करेगा। लेकिन इसके अंदर बदलाव आ चुका था। वो अब छोटे छोटे तरीकों से सच्चाई पे कायम रहकर अपने अंदर अज़्म पैदा कर रहा था। उगा है कि बाहमी मदद और भाइयों के ताउन से हाजी जान के कर्ज के मामलात में आसानी आई। मजदूरों की तनख्वाहें दी गईं और गांव में अमन बहाल हो गया। इस वाक़ये ने सबको सिखा दिया कि सच्चाई और ईमानदारी से मुआशरे को मजबूत बनाया जा सकता है। आमिर और सामी का नाम सब ने इज्जत के साथ ला। सामने खुद महसूस किया कि सच्चाई ने इसके अंदर सुकून और वकार जगाया है जो किसी भी आर्जी फायदे से बढ़कर था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हकीकत में इंसानी जिंदगी में मुतअद्दिद बार आजमाइशें आती रहती हैं। एक दिन आमिर और सामी को एक और मुश्किल दरपेश। हुसाम की शादी तय हो गई थी और सारी तैयारी मुकम्मल थी। इस खुशी के आलम में एक रिश्तेदार ने सस्ते दामों एक मौका फराहम किया। कारोबारी मंसूबा जिसमें बहुत ज्यादा मुनाफा का वादा था, मगर इसमें कुछ धोखाधड़ी के इम्कान भी थे। सामी और आमिर दोनों ये सुन रहे थे। इस बार सामी का दिल डगमगा गया, मगर इसने पुराने सबक को याद किया। वो दिन जब इसने रकम वापस की और जब गांव की भलाई के लिए कदम उठाया, इसने सोचा कि अगर इसने इस वक्त झूठ धोखा अपनाया तो शायद वक्ती फायदा मिल जाए, मगर अंदर की सच्चाई को खलल पहुंचेगा और वो सजा दे जिंदगी का सामना कर सकता है। आमिर ने सामी को कहा, जिंदगी में आर्जी फायदे हमेशा आजमाएंगे, मगर सच्चाई वो खजाना है जो अंदर की शान बढ़ाती है। सामी ने गहरी सांस ली और कारोबार से मुंह मोड़। दास की खुशी और सुकून काबिले दीद तेशाद खुशी से हुई और दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत ईमानदारी और मेहनत से। ककुहान का सबसे बड़ा सबक शायद ये है कि सच्चाई सिर्फ एक लम्हे की चीज नहीं, ये एक ऐसा फैसला है जो हर दिन हर लम्हे दोहराना पड़ता है। आमिर और सामी ने सीखा कि सच बोलना आसान नहीं होता, मगर उसके असरात तवील मुद्दती और पायदार होते हैं। सच्चाई इंसान को मुआशरती इज्जत देती है, अंदर की सच्चाई सुकून देती है और नस्ल दर नस्ल एहतराम मुंतकिल करती है। अहम निकात जो इस कहानी से सीखे जा सकते हैं: एक, सच्चाई का फौरी फायदा कम दिखाई दे सकता है, मगर देरपा फायदा नुमाया होता है। बहुत सी सूरतों में झूठ और धोखा वक्ती तौर पर मुफीद नजर आते हैं, मगर वक्त उन्हें बेनकाब कर देता है। आमिर और सामी दोनों ने ये जाना कि ईमानदारी से मिलने वाली इज्जत और एतमाद काबिल कीमत है। 2, सच्चाई रिश्तों को मजबूत करती है। जब किसी ने सच बोला, सच पर अमल किया, तो इसका असर आसपास के लोगों के दिलों पर पड़ता है। हाजी जान और पूरे गांव ने आमिर और सामी को इज्जत दी क्योंकि उन्होंने भारी रकम वापस करके सच का सबूत दिया था। 3, इखलाकी फैसलागिरी में दलाइल जरूर हों, मगर अमल जरूरी है। हालात और दलाइल का होना अच्छा है, मगर अमल में बताना होता है कि इंसान ने अपने उसूलों की पैरवी की। अनाउसाम ने चंद मौके पर कतराने के बावजूद आखिरकार सच का इंतखाब किया और इसी ने इसे हकीकी सुकून दिया। 4, सच्चाई की तालीम नस्लों को मुंतकिल होती है। वालिदैन और बुजुर्ग सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारते हैं तो बच्चे भी इसी राह पर चलते हैं। इस कहानी का पस मंजर इसी सबक पर मबनी था। वालिदैन ने बच्चों को अच्छाई सिखाई जो बाद अज़ां दोनों भाइयों के अमाल में नजर आई।
समाजी भलाई में हर फर्द का किरदार होता है। आमिर और सामी की ईमानदारी ने पूरे गांव को फायदा पहुंचाया। ये साबित होता है कि एक शख्स का सच्चा अमल पूरे मुआशरे के लिए रोशनी बन सकता है। कहानी के चंद लतीफ पहलू भी काबिल जिक्र। आउज़ंदग में कई बार इंसान ये महसूस करता है कि सच बोलना कड़ी सजा है, लोग नुकसान होगा, रिश्ता टूटेगा, आज़ादी नुकसान होगा, मगर हकीकत यह है कि झूठ और धोखा के जरिए हासिल करदा फ़वाइद अक्सर वक्ती होते हैं और इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। सच्चाई अंदरूनी शान खुद एतमादी और इंसान की बाइज़्ज़त शनाख्त देती है। आमिर और सामी की मिसाल इस अमर की तस्दीक करती है। आखिर में इस कहानी का एक अहम पहलू यह है कि सच्चाई का रास्ता कभी भी आसान नहीं हो का, मगर यह हमेशा रोशन होता है। आमिर ने जिंदगी में अमली मिसाल कायम की और सामी ने सोच बदल कर सच्चाई को अपनाया। दोनों ने मिलकर दिखाया कि दो भाई जब एक उसूल पर कायम हों तो न सिर्फ की ज़ाती जिंदगी बल्कि पूरा मुआशरा मुस्तफ़ीद हो सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच बोलना और सच की राह पर चलना हमारी सबसे बड़ी ताकत है, चाहे इब्तिदा में वो कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे। नज्जा दो भाइयों की ये कहानी एक आम सी सूरत हाल से शुरू हुई, मगर उसके अखलाकी नताइज गहरे और पायदार रहे। सच्चाई ने उन्हें वो मकाम दिया जो दौलत आर्जी फ़वाइद कभी नहीं दे सकती। इस कहानी से सबक मिलता है कि सच्चाई न सिर्फ फर्द की जिंदगी को संवारती है बल्कि पूरे मुआशरे की बुनियाद मजबूत करती है। हम सबको चाहिए कि आमिर और सामी की तरह सच्चाई को अपनाएं, भाईचारे, ईमानदारी और इंसानियत की कदर करें, क्योंकि यही अक़दार जिंदगी के असल हसन और मानी है। अगर आप चाहें तो मैं इसी मौजू पर कहानी की शक्ल में लैला वाले मनाजरत, किरदारों की तफसीली नफ्सियात का एक मुख्तसर ड्रामाई मंजर भी लिख दूं ताकि ये मजमून मजीद जिंदा और दिखाई देने वाला बन जाए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस मजमून को कहानी के रूप में आगे बढ़ाऊं या कोई मखसूस पैराग्राफ तर्ज गुफ्तगू डायलॉग में तब्दील कर दूं? दो भाइयों की सच्चाई। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, अहमद और असद। उनके वालिदैन ने दोनों को यकसा प्यार और तरबियत दी थी, मगर किस्मत ने दोनों के रास्ते मुख्तलिफ बना दिए। अहमद सोचने समझने वाला, नरम दिल और सच्चा नौजवान था। असद होशियार था मगर कभी कभी आसान रास्ते तलाश करने की आदत रखता। दोनों में मोहब्बत गहरी थी, लेकिन जिंदगी ने उन्हें कई आजमाइशों से गुजारा जिन्होंने उनकी सच्चाई और किरदार की कसौटी पर की। गांव में लोग नाम देने से पहले काम देखते थे। अहमद अपनी मेहनत, सच्चाई और इंसाफ की वजह से जल्द ही मोहब्बत और एतमाद का मरकज बन गया। असद के अंदर भी अच्छाइयाँ थीं। वो खुश मिजाज, हुनरमंद और चालाक था, लेकिन इसकी बाज़ आदत लोगों को मशकूक बना देती थी। वो छोटी मोटी चोरी या गलत बयानी की तरफ कभार माइल हो जाता ताकि वक्त बचा ले आ खुद को मुकद्दम रख सके। वो हमेशा अपने भाई अहमद के सच बोलने पर माथा ठनकता और खुद अपनी कश्मकश छुपाए रहता। एक दिन गांव में किसानों के बीच में जमीन का तनाज़ा खड़ा हो गया। दोनों भाइयों के दरमियान वही मामला आया जिसमें सच्चाई ने फैसला करना था। जमीन के एक टुकड़े पर दरख्त का तनाज़ा था, मालिक कौन है। दरख्त के साए, फल और फसलें सब इसी जगह से फायदा उठाते थे। गांव के पंचायत ने फैसला करना था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अहमद के पास इस जमीन के बारे में ठोस दस्तावेजात तो नहीं थी, मगर इसने सच में एक अहम पहलू देखा। वो जानता था कि दरख्त का मालिक साबित करने से ज्यादा अहम यह है कि किसी की रोजी और मेहनत के हुकूक पामाल ना हो। असद जो फौरा अपना फायदा देखना चाहता था, झूठ बोलकर अपने हक का दावा करने लगा। पंचायत में जज ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अहमद ने दिल पर हाथ रखकर कहा, मेरे पास कागज पर कोई दस्तावेज तो नहीं, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि इस दरख्त ने हमारे खानदान की नस्लों को फायदा पहुँचाया है और हम इसी जमीन पर काम करते आ रहे हैं। असद ने मौका से फायदा उठाते हुए झूठ बोल दिया, ये दरख्त मेरी बाप दादा की जमीन पर है। लोगों ने देखा कि सच्चाई और झूठ के दरमियान फासला कम और दिलों का वजन मुख्तलिफ होता है। जज ने मामला संजीदगी से नोट किया और कहा कि हकीकी सबूत जरूरी है। इसी दौरान गांव का एक बुजुर्ग मौलवी साहिब बोले, बेटा, सच्चाई का एक पहलू ये भी है कि इंसान अपने अंदर की बात को सामने ले आए सके। हमेशा वक्त का बड़े साथ रोशन हो जाता है। अहमद ने तब दिल से गुजारा कि वो दूसरों को तंग नहीं करेगा, मगर झूठ की कीमत भी दिखाना जरूरी है ताकि आइंदा लोग जुल्म न करें। लिहाजा इसने पंचायत को अपनी बात बता दी, हर वो बात जो उसके पास थी सच्चाई के साथ रखी, चाहे इससे इसे नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे। असद ने झूठ ने वक्त जीता, मगर उसके अंदर एक खराश सी रही, शर्मिंदगी और खौफ के सच सामने आ जाएगा। चंद
बाद एक किसान ने पुरानी किताबों की सफाई के दौरान जमीन का एक पुराना नक्शा पाया। इस नक्शे में दरख्त और जमीन का जिक्र वाज़ेह था। नक्शे में लिखा था कि ये जमीन अहमद के दादा की थी। जब नक्शा पंचायत के पास पेश हुआ तो सच की रोशनी वाज़ेह हो गई। असद का झूठ बेनकाब हुआ। गांव वालों ने देखा कि झूठ भी कभी कभार आर्जी फायदा दे देता है, मगर वो पायदार नहीं होता। अहमद की सच्चाई ने इसे इज्जत दी, लोगों के दिल जीते, और असद ने शर्मिंदगी कबूल कहा है। रवायत की एक दिलचस्प पहलू ये है कि सच्चाई सिर्फ बैरूनी इंसाफ नहीं बल्कि अंदरूनी अमन भी देती है। अहमद ने महसूस किया कि जब इसने सच बोला तो उसके दिल को सुकून मिला। इसके नफस ने कहा कि तुमने हक का रास्ता इख्तियार किया। असद ने जब अपनी गलती समझी तो इसने मुआफ़ी मांगी और वदा किया कि वो आइंदा सच का रास्ता अपनाएगा। असद का इनकार झूठ इसके अंदर ना खत्म होने वाली खिंचाव पैदा कर रहा था। वक्त गुजरा मगर इस सबक ने दोनों की जिंदगी बदल दी। असद ने जब खुद एहतिसाबी की और सच पर कायम रहने का अज़्म किया तो इसकी शख्सियत में बदलाव आ गया। इसने अपने कारोबार में शफाफियत रखी, गलतियों का एतराफ़ किया और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश हुए। लोगों ने इसे कबूल किया और उसकी इज्जत दोबारा बहाल हुई। अहमद की मिसाल ने भी नौजवानों को मुतासिर किया कि सच्चाई एक ताकत है, कोई कमजोरी नहीं। एक और वाकया जो गांव के बच्चों के लिए सबक बन गया कुछ साल बाद हुआ। गांव के स्कूल में इम्तिहान के दौरान चंद बच्चों ने नकल करने की कोशिश की। असद के बेटे ने भी रास्ता इख्तियार किया मगर उस्ताद ने इसके हवाले से पूछे। आसिफ ने अपने बेटे को न सिर्फ नसीहत की बल्कि खुद मिसाल बनकर दिखाया कि सच्चाई के जरिए ही असली कामयाबी हासिल होती है। असद ने बेटे से कहा, जब तू सच बोलता है तो तेरा ज़मीर खुश होता है। झूठ से तुम वक्ती कामयाबी पा सकते हो मगर दिल में तप्श रह जाती है। बेटे ने सच माना और इम्तिहान के लिए मेहनत का रास्ता अपना है तो तेरा ज़मीर खुश होता है। झूठ से तुम वक्ती कामयाबी पा सकते हो मगर दिल में तप्श रह जाती है। बेटे ने सच माना और इम्तिहान के लिए मेहनत का रास्ता अपनाया। यहाँ हम देखते हैं कि सच्चाई एक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला सिफत भी हो सकती है। अगर वालिदैन खुद सच्चाई का नमूना हो तो बच्चे भी वही अपनाते हैं। अहमद और असद दोनों ने मुख्तलिफ तरीकों से ये सबक सिखाया। अहमद ने अपनी जिंदगी में सच्चाई दिखाई और असद ने अपनी गलतियों से सबक हासिल करके इसे आगे बढ़ाया। सच्चाई का मुआशरती असर भी अहम है। गांव में जब लोग सच्चाई की कदर जान गए तो कारोबार, जमीन के लेन देन और रहन सहन में शफाफियत आ गई। लोग अब दूसरों के साथ एतमाद से काम करने लगे। ये तब्दीली सिर्फ इखलाकी नहीं बल्कि माशी तरक्की का सबब भी बनी। जब एतमाद बढ़े तो लोग कर्ज देते, कारोबार करते और इश्तिराक बढ़ता। अहमद और असद दोनों ने इसमें अपना हिस्सा डाला। अहमद ने साबित कदमी से और असद ने अपनी इस्लाह के जरिए। एक दिन गांव में एक बड़ा इम्तिहान आया। शहर से एक बड़ा अस्पताल आकर मुफ्त ऑपरेशन कैंप लगा रहा था। बहुत से लोग इस मौका का फायदा उठाने आए। कैंप में काम करने वाले डॉक्टरों ने एक निशानदेही की, हम ऐसे लोगों को तरजीह देंगे जो हकीकत में ज़रूरतमंद हों। गांव में कुछ लोग अपनी हालत को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। अहमद ने सबके सामने सच बता दिया जिससे कुछ लोगों को फुर्सत मिली मगर कुछ लोगों की दिल आज़ारी हुई। असद ने फिर एक बार अपनी गलतियों का अजाला किया। इसने इन लोगों की मदद की जिन्होंने वाकई ज़रूरत जाहिर की। इसकी मेहनत ने साबित किया कि सच्चाई और इंसाफ के साथ अमल करना मुमकिन है और इससे लोगों का भरोसा बहाल होता है। कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद ये है कि सच्चाई का मतलब सिर्फ बेबाकी से हकीकत बताना नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ सच कहना भी है। अहमद ने जो सच कहा वो न सिर्फ हकायक पर मबनी था बल्कि इसके पीछे मोहब्बत और इंसाफ का जज्बा थे। आसिफ ने जब सच सीखा तो इसने अपनी ताकतें लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल की। आखिरी मंजर में जब दोनों भाई बूढ़े हो चुके थे, गांव के नौजवान उन्हें याद करते और उनकी नसीहत लेते। अहमद के चेहरे पर वही नर्म मुस्कुराहट थी और असद की आंखों में तजर्बा की गहराऊ। दोनों मिलकर गांव के एक छोटे से हाल में बैठते और बच्चों को सच्चाई की कहानियां सुनाते। अहमद कहते, सच्चाई से डरो मत मगर सच कहने का तरीका सीखो ना। दिल्ली हिकमत और नरमी के साथ असद इजाफा करते, और अगर तुमने कभी गलती की तो पहचानो और उसका अजाला करो, मुआफ़ी मांगो और दोबारा सही रास्ता अपनाओ। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सच्चाई कभी खुद ब खुद जीतती नहीं, इसे अपनाने की जुर्रत, इस्तिकामत और इखलाकी शुजाअत दरकार होती है। सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता मगर उसका फल मीठा होता है। एजाज, दिल का सुकून और मुआशरती एतमाद। झूठ शायद आर्जी फ़ायदा दे मगर आखिरकार वो रिश्ता, इज्जत और अमन सब कुछ खो देता है। आखिर में चंद अमली नसाए जो अहमद और असद की ज़िंदगी से हासिल की जा सकती हैं। एक
خود احتسابی کریں، روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ کیا میں نے سچ کہا؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا؟ اگر ہاں تو سدھار کی راہ اختیار کریں۔ 2. نرمی کے ساتھ سچ بولیں۔ سچ کہنا ضروری ہے مگر طریقہ بھی اہم ہے۔ سختی یا بے رحمی سے سچ کہنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ 3. غلطی تسلیم کریں اور اس کا ازالہ کریں۔ اعتراف میں خطا اور تلافی ایک مضبوط کردار کی نشانی ہے۔ 4. مثال بنیں۔ اپنے گھر اور معاشرے میں سچائی کا نمونہ قائم کریں تاکہ اگلی نسل یہی سبق سیکھے۔ 5. معاف کرنا سیکھیں۔ جب کوئی سچ بول کر معافی مانگے تو دل سے معاف کرنا بھی سیکھیں۔ بھی سچائی کا حصہ ہے۔ 2 بھائیوں کی یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے۔ ہم خود اس آئینے میں کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ہم احمد کی طرح سچائی کو اپنائیں گے یا اسد کی طرح کبھی کمزور پڑ کر غلط راستہ اختیار کریں گے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سچائی ایک مسلسل عمل ہے، ایک عادت ہے جو محنت اور ارادے سے پروان چڑھتی ہوئی آخر۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی کی توفیق دے، ہماری سمجھ بوجھ میں اضافہ فرمائے اور ہمیں راست بازی کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔